हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 15 से लेकर के 20 जनवरी तक बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, या तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, ऊपर दिख भी रहा होगा नंबर ये। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसको किया है डीआरडीओ ने। मिसाइल के परीक्षण कौन करता है? डीआरडीओ करेगा इसका। और कहाँ से किया है ये? तो चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण हुआ है। डीआरडीओ की अगर बात करेंगे हम लोग तो फुल फॉर्म उसका क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर वर्तमान में मिलेगा आपको नई दिल्ली में, और वर्तमान में इसके चेयरमैन जो है वो है समीर बी कामत। और इसका मोटो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज, या फिर बलश्य मूलम विज्ञानम। सेकंड क्वेश्चन है, 2025 में एशियाई शीतकालीन खेल कहां पर होंगे? तो इसका आयोजन होगा चाइना में। अगर पूछे ये कब से कब तक चलेगा, तो 28 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक चलेगा 2025 में। ये कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है? तो चाइना के हार्बिन शहर में इसका आयोजन हो रहा है। इसका स्लोगन क्या है इस बार? तो ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमॉन्ग एशिया। मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या है इसका? तो बिनबिन है और नीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं विलियम लाई। यहाँ की कैपिटल क्या होती है? ताइपाई सिटी होती है, और करेंसी होती है न्यू ताइवान। उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो को किया गया है। इसरो के चेयरमैन है वर्तमान में एस सोमनाथ। यहाँ पे फोटो में आप लोग दिख रहे होंगे। हाल ही में इसरो ने एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया था। अगर पूछ लिया जाए किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो PSLV C-58 से लॉन्च किया था एक्सपोसैट मिशन को। और आदित्य 11 मिशन की अगर बात करेंगे तो उसको लॉन्च किया गया था PSLV C-57 रॉकेट से। वहीं पर बात करेंगे चंद्रयान 3 की, किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो LBM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। किसको? चंद्रयान 3 को। इसरो की बात करेंगे तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इसका जो चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ, आपको पता ही होगा। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में मिलेगा, और इसका फॉर्मेशन होता है 1969 में। मोटो क्या है इसका? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये राजस्थान के बीकानेर में होता है। और भी फेस्टिवल की अगर बात करें हम लोग तो बंगस बेली फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सारस फेयर यानी सरस मेला भी लगता है। फर्स्ट सिंथोन सोनो फेस्टिवल भी यही मनाया गया था, और लेवेंडर फेस्टिवल भी यही का होता है। और एक ट्यूलिप फेस्टिवल भी होता है, वो भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर का ही है। नवरोज की अगर बात करेंगे तो वो पारसी समुदाय का होता है। नेक्स्ट है नुआखाई फेस्टिवल। तो नुआखाई कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है ये। बोनालू फेस्टिवल कहाँ का होता है? तो तेलंगाना में होता है। इसको बथुकम्मा के नाम से भी जानते हैं, और फूलों का त्यौहार भी इसे कहते हैं हम लोग। खेर पूजा कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का है। बिहू फेस्टिवल तो आपको पता ही असम का होता है। असम में बिहू फेस्टिवल भी होता है और बिहू डांस भी होता है। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? गोवा में, और इसका लुसाफोन नाम भी होता है। एंथुरियन महोत्सव ये होता है मिजोरम का। और बन्नी उत्सव कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश का। तो ये तो कुछ उत्सव हैं जिसको आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। देश के सबसे लंबे 21.8 किलोमीटर सी ब्रिज का क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम है अटल सेतु। यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है शीलवर्धन सिंह को। राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का थीम क्या था? तो इट्स ऑल इन द ह्यूमन काइंड, ये इसका थीम रहा है। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में UAE में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है? तो सेकंड नंबर का था ये। आयुष की बात करेंगे तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा आयुर्वेदा। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योग, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, और H फॉर होम्योपैथी होता है। T20 क्रिकेट के इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं न्यूजीलैंड के टिम साउथी। ये यहाँ पे फोटो में दिख रहे हैं। हाल फिलहाल में क्रिकेट से और भी कुछ करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, जैसे ICC मेंस वर्ल्ड कप अभी हुआ हाल ही में।
तो ये 13वां एडिशन था इस बार इसका। कहाँ पर हुआ था? तो भारत में ही हुआ था और ऑस्ट्रेलिया इसको जीत गई थी। इसमें अगर मैन ऑफ द मैच की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड थे और मैन ऑफ द सीरीज और थे विराट कोहली। अब विराट कोहली को इस बार गोल्डन बैट का भी अवार्ड मिला था। गोल्डन बॉल का अगर अवार्ड पूछे तो मिला था मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इसका आयोजन कोलकाता में हुआ। इसको जीता किसने? तो इसको जीता पंजाब ने बड़ौदा को हरा के। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 की बात करेंगे तो इसको हरियाणा ने जीता है राजस्थान को हराकर। अंडर 19 एशिया कप 2023 जो कि यूएई में हुआ था, इसका विनर रहा बांग्लादेश और हारा कौन? तो यूएई हारा था। मेंस एशिया कप 2023 इसका मेजबानी इस बार किसने किया? तो पाकिस्तान श्रीलंका ने मिलकर किया था और भारत ने इसको जीता। किसको हराया था? श्रीलंका को। हाल ही में उत्तरायण या फिर पतंग महोत्सव त्यौहार का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये होता है कहाँ पे? गुजरात में। उत्तरायण या फिर पतंग महोत्सव कहाँ पे बोलते हैं इसको? तो गुजरात में इसको बोला जाता है। ये बेसिकली मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है वही होता है। अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग सारा देखेंगे किस स्टेट में मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं। तो पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इन सब जगहों पे इसको मकर संक्रांति के नाम से ही जानते हैं और कहीं कहीं से खिचड़ी भी बोलते हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो वहाँ पे इसको लोहड़ी बोलते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम में से बिहू या फिर माघी बिहू के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाए तो बिहू कहाँ का फेस्टिवल है? तो असम का होता है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो वहाँ पे पोंगल बोलते हैं इसे। और इसी दिन यहाँ पर बैलों वाला एक खेल प्रतियोगिता होता है जिसे हम लोग जल्ली कट्टू बोलते हैं, ये भी यहीं पे आयोजित किया जाता है। केरला की बात करेंगे तो वहाँ पे इसे ओणम बोलते हैं और इसी दिन केरल में के सबरीमाला मंदिर में मकर बिलिक्कू फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो वहाँ पे उत्तरायणी या फिर घुघुतिया इसे बोलते हैं। उड़ीसा की बात करेंगे तो मकर चौला बोलते हैं। झारखंड में से टूसू पर बोलते हैं। और झारखंड का ही फेमस त्यौहार कौन सा है? सरहुल। सरहुल भी झारखंड का, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आरबीआई डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो है माइकल देवव्रत पात्रा। आरबीआई की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसका वो फॉर्मेशन हुआ था। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो हैं शक्तिकांत दास और ये 25 नंबर के हैं। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर की अगर बात करें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो उनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय अगर गवर्नर की बात करेंगे तो वो थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी किया है? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF। WEF की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1971 में हुआ था और इसके फाउंडर कौन थे? तो क्लाउस थे। हेडक्वार्टर इसका है क्लोगनी, स्विट्जरलैंड में। इसके बारे में और देखते हैं हम कौन कौन सी रिपोर्ट ये जारी करता है। तो रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द WEF, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यही जारी करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी जारी करता है। ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट भी यही जारी करता है। ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट होता है, ये भी यही जारी करता है। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये भी जारी करता है WEF, तो इसको भी ध्यान रखें। मलेशिया ओपन में मेंस डबल्स में भारत के लिए पहले रजत पदक किसने जीते हैं? तो ये जीते हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। और हाल ही में इनको क्या मिला है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हीं को मिला है। ध्यान रखें किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 14 जनवरी को। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क की मान्यता मिली है? तो मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है ये। और ये भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क होगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व क्षेत्र अगर पूछे तो कौन था वो? तो लद्दाख था, लेह। हाल ही में ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इसमें होगा क्या? तो जो मेडिसिन होते हैं, कुछ मेडिसिन लोग उसको एज ए ड्रग मतलब लेते हैं, तो उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन से दिया जाए, इसके लिए उन्होंने बैन किया है। और हाल ही में कुछ और ऑपरेशन भारत के द्वारा चलाए गए हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि पहला है ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की प्लस सीरिया में भूकंप जो आए थे उनकी मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे, ये तो 2 बार हो गया, रिपीटेड हो गया। ऑपरेशन कावेरी
युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त एनआई ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के साफ करने के लिए इनको चलाया गया था। और ऑपरेशन मर्यादा की बात करेंगे तो हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था इसको। एक छूट गया, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर हुई है? तो दावोस में हुई है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में डिटेल में हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं। और इस बार बैठक की थीम रही क्या रही है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका मोटो क्या रहता है? सर्विस इज सुप्रीम रिलीजन। हाल ही में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में हुआ है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के द्वारा इसको किया गया है। और भारत का लक्ष्य है जो नेट जीरो कार्बन इमिशन का कब तक है? तो 2070 का है। हाल ही में इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है दूसरे स्थान पर। तो पहले पे कौन रहा है? तो रहा है चाइना। कुछ और इंडेक्स के बारे में जानेंगे हम लोग, जैसे कि अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? चौथे पे। और 2024 का भी आ चुका है, उसमें भी भारत चौथे स्थान पर रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें भारत 38 प्लेस पर रहा है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत 40 नंबर पर रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 126 पर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127 प्लेस पर रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161 प्लेस पर रहा है। तो इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नहीं होगा, एक कैंपेन होगा। पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको लिखा है MJ अकबर ने। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ पर बनेगा? तो यह बनेगा मुजफ्फरनगर में। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है लियोनेल मेसी ने। मेल में। फीमेल की बात करेंगे तो एताना बोनमती ने जीता है और ये बार्सिलोना से बिलोंग करती हैं। बात करेंगे लियोनेल मेसी की तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इस बार इनकी टीम ने ही फीफा वर्ल्ड कप जीता था और इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड भी मिला था। फीफा की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन होता है 1904 में। हेडक्वार्टर मिलेगा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। और बर्जन टाइम में इसके हेड कौन है? तो हैं गियानी इन्फेंटो। और अभी हाल ही में इनको UAE में अवार्ड मिला था। आप लोग कमेंट में छापिए कौन सा अवार्ड मिला था, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे उसको। हाल ही में आयुक्ता नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये थाईलैंड के बीच में होता है। ये पहला एडिशन था, पहली बार हुआ है ये, इसको भी ध्यान रखें। और ये रहा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 4th स्थान पर रहा है। पहले पर रहा है USA, सेकंड पे रसिया, थर्ड पे चाइना और 4th पे अपना भारत। 2023 में भी भारत 4th प्लेस पर था, इसको भी ध्यान रखें। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं बेनार्डो एराबोला बने हैं। यहाँ की कैपिटल क्या होती है? तो ग्वाटेमाला सिटी है। और करेंसी यहाँ की क्या है? तो ग्वाटेमाला क्विडजॉल होती है। दिसंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो मेल में चुना गया है पैट कमिंस को और फीमेल में भारत की दीप्ति शर्मा को। पैट कमिंस कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। ICC की बात करेंगे तो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फॉर्मेशन इसका होता है 1909 में और हेडक्वार्टर मिलेगा इसका दुबई में। CEO की बात करेंगे तो जॉफ अलाडिस हैं और चेयरमैन इसके हैं ग्रेग बार्कले। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। तो अभी तक जनवरी मंथ में जितने भी डेज मनाए गए हैं उन सबको हम लोग देखेंगे अब। तो 1 जनवरी को मनाया गया था वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे। और 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फन डे मनाया गया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया गया था। 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। ठीक है। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व दिवस मनाया गया था। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 16 जनवरी को तो हम लोग मनाया ही नेशनल स्टार्टअप डे, तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में मकरबिलक्कू उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये केरला में होता है। मकरबिलक्कू त्यौहार मकर संक्रांति के दौरान केरला के सबरीमाला जो मंदिर है वहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मकरबिलक्कू।
और हाल ही में आए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के स्थान क्या है? तो भारत 80 नंबर पर रहा है इस बार। असम वैभव सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई को चुना गया है। रंजन गोगोई की अगर बात करें हम तो ये भारत के 46 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 2023 में असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सेकिया को मिला था, इसको भी ध्यान रखें। और 24 में तो इनको मिला ही है। और इसमें होता क्या है असम वैभव सम्मान में, तो इसमें इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और रंजन गोगोई असम से ही बिलोंग करते हैं। हाल ही में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम पोर्टल संभव किसने लॉन्च किया? तो भारतीय सेना ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। धानु यात्रा पर्व की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुई है? तो उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्व हैं, जैसे छऊ फेस्टिवल होता है, धानु यात्रा होता है, रजा पर्व होता है यहाँ पे, और बाली यात्रा होता है, कोणार्क फेस्टिवल, क्ले आर्ट महोत्सव, नुआखाई, कलिंगा महोत्सव, कोणार्क डांस फेस्टिवल, रथ यात्रा, पुरी बीच फेस्टिवल, नुआखाई, रंगबाती, चतुर यात्रा, तो ये सब यहीं के हैं उड़ीसा के, इसको भी ध्यान रखें। यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जियानी इन्फेंटो को किया गया है। ये कौन है वर्तमान में? तो फीफा के हेड, अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। हाल ही में कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पे इसको रखा गया है। यहाँ पे बी होगा, बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। ये थे कौन? तो भारत के पहले CDS चीफ डिफेंस सर्विस में ये सबसे पहले थे। ये अगर बात करेंगे इनकी, भारत के पहले CDS तो थे ही ये। अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत के CDS कौन है, तो वो हैं अनिल चौहान, जो कि भारत के 2nd नंबर के CDS होंगे। एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार किसने जीता? तो ये वेब सीरीज ने जीता है, सक्सेशन नाम है उसका। इस बार इसका एडिशन कौन था? 75। और कहाँ पे हुआ ये अवार्ड दिया गया? तो लॉस एंजल्स में। निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और इसके वैक्सीन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ CHADOX1 और निपाह बी, ये इसका नाम है। हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो रहा है उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ? तो मतलब गरीबी में कमी कहाँ पे आई है, पता नहीं कैसे बनाए लोग। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है, मतलब इसमें गरीबी में कमी देखी गई है। सही से देख नहीं पाए लोग। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो गुजरात। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बन गई है? तो LIC बन गई है। इसके पहले कौन था? तो SBI था। हाल ही में हुए बीच गेम्स 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा मध्य प्रदेश। बीच गेम की बात करेंगे तो कहाँ पे हुआ है? तो दीव में हुआ है ये। और मध्य प्रदेश 7 गोल्ड जीता है और टोटल 18 मेडल जीता है, पहले पोजीशन पर रहा है। वहीं पर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ 3 गोल्ड जीत के वो टोटल 14 मेडल जीत के वो दूसरे पोजीशन पर रहा है। इसका समापन समारोह कहाँ पे हुआ है? तो INS खुखरी पर हुआ है ये समापन समारोह। भारतीय सेना ने आतंकियों को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? हरियाणा में। महतारी वंदना योजना हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो कैपिटल यहाँ की है रायपुर। गवर्नर यानी यहाँ के वर्तमान में है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, जो कि भी हाल ही में बने थे। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं R प्रज्ञानंद बने हैं ये। और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे अगर पूछा जाए तो वो थे विश्वनाथ आनंद। वर्तमान में इसमें चेस में नंबर 1 पे कौन से खिलाड़ी हैं? तो वो है मैग्नस कार्लसन, इसको भी ध्यान रखें। विश्वनाथन आनंद की बात करेंगे तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर तो ये थे ही, और इनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो बुक है उसका नाम है माइंड मास्टर। और 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न, सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, मतलब खेल का सबसे बड़ा सम्मान जो था इन्हीं को मिला था। और अब इस अवार्ड का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और वह 2024 में किसे मिला है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मिला है, जो कि बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। चेस के बारे में और जानेंगे हम लोग। अगर ये पूछा जाए कि भारत के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो थे D गुकेश। और वहीं पर अगर बात करेंगे हम लोग कि चेस वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पे हुआ थे?
तो अजरबैजान बाकू में हुआ था। विनर कौन था उसका? तो मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं ये वर्तमान में। और रनरअप कौन रहा था? तो यही रहे थे आर प्रज्ञानंद, जिनको मिला था सिल्वर मेडल। तो ये भी हमारे लिए बड़ी बात थी। फिडे वर्ल्ड अंडर 20 जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पे हुआ? तो इसको जीता था मतलब इटली में हुआ। ये जीता किसने था? तो रौनक साधवानी, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इसको जीता था। वर्ल्ड चेस डे हम लोग मनाते हैं 20 जुलाई को। और भारत में पहली बार चेस अकादमी कहाँ पर खुलेगा? तो ये भुवनेश्वर में खुलेगा। 44 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड 2022 में हुआ, जो चेन्नई में हुआ था। और ये यहाँ पर अगर बात करेंगे 2024 में हंगरी के बुडापेस्ट में ये होगा। फिडे जो कि चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में मिलेगा। प्रेसिडेंट कौन है? तो आरकेडी इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो विश्वनाथन आनंद ही हैं। तो इतनी बातें हो गई चेस से। हाँ, फीमेल में अगर पूछा जाए पहली ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो वो थी यस विजय लक्ष्मी। इसको भी ध्यान रखें। तो इतनी बातें चेस से ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें रहा है दूसरे स्थान पर। बात करेंगे ये रिपोर्ट बताता क्या है? तो किसी भी देश की सरकार पे और वहाँ की मीडिया पे लोगों का कितना ट्रस्ट होता है, यही ये बताती है। ये इसमें फर्स्ट प्लेस चाइना का था और लास्ट पोजीशन किसका है? तो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। आप लोग कमेंट बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा इसको शेयर करें। आप लोग के लिए क्वेश्चन भी है कि अभी भारत ने GSAT 20 मिशन को लॉन्च किया है। आप लोग बताएंगे किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है और किस रॉकेट से इसको भी। चलिए आज तक यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।